प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है हिंदी भाषा के इस षष्ठम भाग में। आज यह 1300 मतलब 12वां कार्यक्रम है। चौथे वर्ष की 155वीं शाम है। आज इस पटल पर हमारे कई रचनाकार जुड़े हैं और हिंदी के विभिन्न गीत, कविताएं आप इस पटल पर आज सुनेंगे। हमारे इस पटल पर आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से, डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से, आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से, आदरणीय बलदेव टमटा जी देहरादून से, आदरणीय सुनीता ध्यानी दीदी नैनी डांडा पौड़ी गढ़वाल से, और हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, दीदी चंपा जोशी जी, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और ललित तिवारी जी जुड़े हैं जालंधर से, बहुत बहुत प्रणाम है, स्वागत अभिनंदन है सभी का। हाँ ये मोहनदा हमारे मोहनदा, ये तिवारी जी के उनका वृद्धि जी का फोन आ रहा है ना, ये मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ करके। अच्छा, और किसी व्यक्ति के जोड़ने पर जुड़ पाऊंगा कह रहे हैं। नहीं, ये तो डायरेक्ट इसमें जुड़ जाता है, कोई भी वैसे जुड़ जाता है। एक बार लेफ्ट होने बाद ट्राई करें तो जुड़ जाएंगे। वो फोन आया ना, फोन काटने लगा, फिर जुड़ नहीं पा रहा हूँ कह रहे हैं, तो किसी व्यक्ति के जुड़ने पर जुड़ पाऊंगा ऐसा कुछ कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो सीधे जुड़ जाएंगे। एक बार ऑफ कर ले मोबाइल को, उसके बाद जुड़ेंगे। ऑफ करके फिर जुड़ने कह रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं। और जनार्दन उप्रेती जी जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो आज कल के कार्यक्रम में अच्छा प्रतिभाग के लिए आए हैं, आज अल्मोड़ा ठहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर बी एस कालाकुटी जी को, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे इस पटल पर, और उसके बाद डॉक्टर निर्मल साहब तैयार रहेंगे उनकी अपने प्रस्तुति के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत सभी का। जय। धन्यवाद मोहन जोशी जी। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार तिलकराज जोशी जी, हसमुख जी, तिवारी जी, प्रकाश चंद तिवारी जी, निर्मल पंत जी, बलदेव जी, खिलानंद जी, सुनीता ध्यानी जी, सबको प्रणाम करते हुए मेरी आज की कविता का शीर्षक है चतुर्थ अवस्था के मालिक हम। हसमुख जी, हम चतुर्थ अवस्था में हैं, सबके लिए नहीं है, हम बूढ़ों के लोगों के लिए है। तो बीते 3 पड़ाव, अब चौथा ही बाकी है। 3 पड़ाव बीत गया, अब चौथा ही बाकी। जीवन लीला खेल चुके, अब अनुभव बांटना बाकी है। बहुत मिला इन पड़ावों में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। इच्छा कभी जाती नहीं है। बहुत कुछ इस दुनिया से पाया, लेखा जोखा इसका बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, गणित इसका भी बाकी है। बीते 3 पड़ाव, अब चौथा ही बाकी है। आपाधापी की इस लीला में रहता नहीं अपना होश। जीवन तो सुखमय है, फिर क्यों नहीं संतोष। जग की पीड़ा कब संभले, कब अपने को समझ आएगी। मन के अंतः में अभी इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरा मेरा करते करते नित हम सांसें भरते, कुछ इंसानियत की बस्ती में एक दिया जलाना बाकी है। जीवन लीला की इस आपाधापी में अब एक ही पड़ाव बाकी है। यह जीवन
लीला समझ सको तो बस एक चित्रपट की झांकी है। सिनेमा है एक, बस और कुछ नहीं है। बीते 3 पड़ाव, अब चौथा ही बाकी है, अब चौथा ही बाकी है। धन्यवाद सर। पर आपकी अभी मूछें काली है यार, चौथा पड़ाव क्यों कह रहे हो? मुझे तो लगता है तीसरा पड़ाव है। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर कालाकोटी ये साहब। साइंस का कमाल है हसमुख जी, साइंस का कमाल, रंग रोज। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी, आपकी सुंदर अभिव्यक्ति के लिए। आप अपने मनोभावों को सुंदर शब्दों के साथ पिरोकर हम सबके हृदय में उतार देते हैं। यह आपकी कला है, और कला कोटि और कोटि कलाएं आपके अंतर्गत है। मुझे अच्छा लगता है, आप हर विधा में पारंगत हैं। आपका ये आशीर्वाद सर, निरंतर ये मोहन जोशी जी आप मेरे गुरु हैं इसमें, हाँ, ये आप मान के चलिए। तो आपकी कृपा रोज बरसती है, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और चलते हैं, डॉक्टर निर्मल जी को सुनते हैं। और हमारे इस पटल पर आदरणीय सुनीता ध्यानी जी भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसकी अगली प्रस्तुति के लिए वो तैयार रहेंगी। तो मैं डॉक्टर निर्मल जी का आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है, अभिनंदन, बहुत बहुत जय हो, प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदास। संचालन में आपके मुंह से अपने को अग्रेसित किया जाना बहुत बहुत सौभाग्य की बात है आज। तो नमस्कार, प्रणाम सभी को। तो एक अनुरोध, वो किस प्रकार का अनुरोध है, थोड़ा सा अलग हट करके। और मेरे ख्याल से जन्नुदा भी जुड़ गए हैं, उनको भी प्रणाम, कहीं दिख रहा था जन्नुदा भी जुड़ गए हैं। एक अनुरोध, रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो। रवि जो प्रतिभाएं हैं उनका प्रतीक है, प्रतीकात्मक कविता है। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि बादलों इस सूर्य पर न छा जाना। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि बादलों इस सूर्य पर न छा जाना। कि टूटे को जुड़ाने से, कि रूठे को मनाने से, मुकर के आप यूं ही किसी हंसते के मन की कालिख न बन जाना। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि बादलों इस सूर्य पर न छा जाना। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि चारों तरफ से रीतियों के पास न फेंको। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि चारों तरफ से रीतियों के पास न फेंको। कि सामाजिक रूढ़िवादों से, कि सामाजिक रूढ़िवादों से, कि मन के मल विषादों से न लगाएं जंग ऐसी कि पैनी धार खोकर युग के वार सह जाए। कि पैनी धार खोकर युग के वार सह जाए। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि सांप्रदायिक रंग न छिड़को श्वेत चादर में। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि सांप्रदायिक रंग न छिड़को श्वेत चादर में। कि जात पात बंधन से, कि रति में क्षति प्रभंजन से, कि जात पात बंधन से, कि रति में क्षति प्रभंजन से दिलों के दीप्त दीपक में तम की मंदसी बयार न बन जाना। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि बादलों इस सूर्य पर न छा जाना। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि पुरानी पीढ़ियों के द्वेष न घोलो। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि पुरानी पीढ़ियों के द्वेष न घोलो। कि कपट छल पूर्ण बीते की, कि माटी शुष्क व मनस की न कुरे दे आप यूं ही। कि कपट छल पूर्ण बीते की माटी शुष्क रंजिश की, शुष्क व मनस की न कुरे दे आप यूं ही। कि बुझती चिनगारी नए ईंधनों से फिर सुलग जाए। कि बुझती चिनगारी नए ईंधनों से फिर सुलग जाए। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि जग की झूठी प्रीत में तुम प्रलय न ढाना। कि रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि जग की झूठी प्रीत के तुम कहर न ढाना, प्रलय न ढाना। कि चर्चा चंचल चितवन की, कि चर्चा चंचल चितवन की, कि प्रलोभन रूप यौवन के दिखाकर यो न फुसलाएं। कि आकर भ्रांति में विधु की स्वयं ही कूप में गिर जाए। कि आकर भ्रांति में विधु की, विधु चंद्रमा, चंद्रमा कुएं में चंद्रमा देख के उसी में गिर जाना, तो एक मुहावरा भी है। कि आकर भ्रांति में विधु की स्वयं ही कूप में गिर जाए।
रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि राजनीति के दलदल में न फंसा लेना। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि राजनीति के दलदल में न फंसा लेना, कि अनोखे दांव पेचों से, कि असमय के काल मेघों से, कि अनोखे दांव पेचों से, कि असमय के काल मेघों से बरसाकर वृष्टि ओलों की नव प्रस्फुटित अंकुरों को यूं ही न कुचल जाना, नव प्रस्फुटित अंकुरों को यूं ही न कुचल जाना। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि बादलों इस सूर्य पर न छा जाना, कि रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि अपनी उन्नत संस्कृति से विमुख न कर देना। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि अपनी उन्नत संस्कृति से विमुख न कर देना, कि शिक्षा और संस्कृति पर, कि स्वदेश के रिश्ते नातों पर न फैलाए जहर पश्चिम का, कि शिक्षा और संस्कृति पर, कि स्वदेश के रिश्ते नातों पर न फैलाएं जहर पश्चिम का, कि रहकर भी देश में अपने विदेशी पूर्ण बन जाए, कि रहकर भी देश में अपने विदेशी पूर्ण बन जाए। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि बादलों इस सूर्य पर न छा जाना, कि बादलों इस सूर्य पर न छा जाना, कि टूटे को जुड़ाने से, कि रूठे को मनाने से मुकर के आप यूं ही किसी हंसते के दिल की कालिख न बन जाना। धन्यवाद। क्या बात है, सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर बिंब का सहारा लिया आपने। सुंदर बिंब और प्रतीक और उसके साथ ही सुंदर शब्द संयोजन आपने लिया है और सुंदर उपमाएं गढ़ी हैं इस सुंदर सृजन के लिए। बधाई है आपको और प्रस्तुति के लिए बहुत आभार। अब चलते हैं नैनी डाडा पौड़ी गढ़वाल से जुड़ी हुई सुनीता ध्यानी दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने सुंदर स्वर में इस आज के कार्यक्रम को सुंदरता प्रदान करेंगी। आपका आभार है जुड़ने के लिए, धन्यवाद और स्वागत है। जय जी धन्यवाद गुरुजी, और प्रणाम करती हूँ पटेल को और पटेल पर जुड़े सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। पंत सर की शुद्ध साहित्यिक रचना को सुनकर तो फिर हमें लगता है कि हम कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। आदरणीय कलाकोटी जी की रचना भी बहुत सुंदर थी। मैं हिंदी में लिखती तो हूँ पर बहुत कम लिखा है, फिर भी एक छंदबद्ध रचनाओं का एक दौर चला था। उस समय रजनी छंद में एक रचना लिखी थी, वो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ, आशा है पसंद आएगी। कि शांत मन से राह तय कर मंजिलों की तू, ना कभी परवाह कर यूं मुश्किलों की तू। शांत मन से राह तय कर मंजिलों की तू, ना कभी परवाह कर यूं मुश्किलों की तू। जिंदगी की राह कब आसान होती है, गौर कर ये आदतन सुनसान होती है। जिंदगी की राह कब आसान होती है, गौर कर ये आदतन सुनसान होती है। शोर बाधाएं बड़ा भारी मचाती हैं, शोर बाधाएं बड़ा भारी मचाती हैं। राहगीरों को डिगा कर भाग जाती है, राहगीरों को डिगा कर भाग जाती है। तू न डिगना भय न खाना रख भरोसा तू, तू न डिगना भय न खाना रख भरोसा तू। रात खुलती है सदाए कर भरोसा तू, रात खुलती है सदाए कर भरोसा तू।
हारने के नाम जीवन तू करे ही क्यों, हारने के नाम जीवन तू करे ही क्यों, जीतने का हो भरोसा तो डरे ही क्यों, जीतने का हो भरोसा तो डरे ही क्यों, पार कर ले हर मुसीबत आसमान में हो, पार कर ले हर मुसीबत आसमान में हो, आसमानी फूल भी तेरे चमन में हो, आसमानी फूल भी तेरे चमन में हो, भूमि पर यूं जन्म लेकर खो नहीं जाना, भूमि पर यूं जन्म लेकर खो नहीं जाना, काम करना है बड़ा यूं सो नहीं जाना, काम करना है बड़ा यूं सो नहीं जाना, आस रख विश्वास रख ऊंचाइयों को पा, आस रख विश्वास रख ऊंचाइयों को पा, जीत ले दुश्वारियों को मंजिलों को पा, जीत ले दुश्वारियों को मंजिलों को पा, शांत मन से राह तय कर मंजिलों की तू, ना कभी परवाह कर यूं मुश्किलों की तू। धन्यवाद आपका। बहुत शानदार प्रस्तुति और सुंदर गायन, सुंदर स्वर के साथ आपने काम करना है बड़ा यूं सो नहीं जाना, बहुत सुंदर आपने संदेश भी दिया है, निरंतरता जीवन में बनी रहे और उसके साथ ही डिगना नहीं है और रात तो खुलती है, खुलते ही अवश्य होता है, अंधेरा रोज ही नहीं रहता। एक बहुत बड़ा संदेश आपकी रचना में था। हमारे इस पटल पर जनोदा भी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। संचालन के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम को। अभी तक हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी, ना आज आप ही करिए, मैं कविता पाठ पढ़ूंगा ना आज। नहीं, आप अपने कविता पाठ भी करेंगे, आगे बुलाएंगे। अभी तक डॉक्टर BS कालाकोटी जी, डॉक्टर निर्मल जी, आदरणीय सुनीता जी की प्रस्तुति हो चुकी है, तो मैं आपको प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हुए संचालन की बागडोर संभालने के लिए भी आपको निवेदन करता हूँ। स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है मोहनदा। थोड़ा सा टेक्निकल खामी जो थी उसकी वजह से मैं थोड़ा सा पर्दे से हट गया था और पुनः वो सुविधा मुझे मिली और मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये कौन सा है, ये फोन वालों को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे जल्दी जोड़ दिया आपसे, तो बहुत बहुत आभार है। चलिए मैं कुछ पंक्तियां कहते हुए, और अभी तक हमारे कीर्तिकारों ने बहुत सुंदर रचनाएं रखी। हमारी सुनीता ध्यानी जी हैं और डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं, हमारे BS कालाकोटी जी हैं, उनकी रचनाएं तो मैं सुन लिया था, तो बहुत आभार है। धन्यवाद देते हुए, वक्त सरकता जाए पल पल सोचो क्या करना है, वक्त सरकता जाए पल पल सोचो क्या करना है, व्यर्थ गवाकर जीवन के दिन क्या यूं ही मरना है, व्यर्थ गवाकर जीवन के दिन क्या यूं ही मरना है, आए जीवन में वो दिन जब दुनिया छोड़ के जाएंगे, जल जाएगी सारी काया सोचो क्या ले जाएंगे, जल जाएगी सारी काया सोचो क्या ले जाएंगे। तो एक सरस्वती के पुजारी और लक्ष्मी के पुजारी, यानी दो दोस्तों की एक कहानी है। चंद पंक्तियां मैंने लिखी हैं, उसी को मैं आपके सम्मुख शेयर करता हूँ। एक दिन सब चली जाएंगे, शीर्षक दे रखा है कि एक दिन सब चले जाते हैं। तू जानता है हम दोनों में फर्क क्या है, नहीं तो सुन,
यानी कि सरस्वती का पुजारी जो है लक्ष्मी के पुजारी से कह रहा है अपने दोस्त से, तू जानता है हम दोनों में फर्क क्या है? नहीं तो सुन, मैं सरस्वती का उपासक हूँ और तू लक्ष्मी का पुजारी है। मैं सरस्वती का उपासक हूँ और तू लक्ष्मी का पुजारी है। तुझ में दौलत का नशा है और मुझ में अल्प ज्ञान बसा है। तुझ में दौलत का नशा है और मुझ में अल्प ज्ञान बसा है। तेरी शान शौकत, खान पान, तेरा तौर तरीका अलग है और मुझ में सादगी है, सरलता है, बंदगी है, व्यवहार है। तू ही बता क्या गलत है? तू ही बता क्या ये गलत है? तुझ में अहम है, मुझ में शांति है। तुझ में असभ्यता है, अन्याय है, मुझ में सभ्यता है, क्रांति है। तुझ में अहंकारी राग रोष है, मैं प्रेम सिखाता हूँ, राह दिखाता हूँ, शायद यही मेरा दोष है। मैं प्रेम सिखाता हूँ, राह दिखाता हूँ, शायद यही मेरा दोष है। तू दौलत की कमी पर मुरझा जाता है और दौलत आने पर इतरा जाता है। तू दौलत की कमी पर मुरझा जाता है और दौलत आने पर इतरा जाता है। मैं खुद को तुझसा नहीं पाता हूँ, बस ज्ञान की नमी से संवर जाता हूँ। तू रोज गिरगिट सा रंग बदलता है, कभी किसी से तो कभी किसी से जलता है, कभी किसी से तो कभी किसी से जलता है। और ना मैं कभी अधीर हुआ और ना ही ये मन कभी उछलता है। ना मैं कभी अधीर हुआ, ना ही ये मन कभी उछलता है। तेरी तरह पैसे से नहीं, मेरी कलम की ताकत से मेरा नाम चलता है। तेरी तरह पैसे से नहीं, मेरी कलम की ताकत से मेरा नाम चलता है। कभी कभी तू जरूर सोचता होगा, मैं धनपति इस भिखारी से हार गया। मैं दौलत बांटने के बाद भी सीमित रहा और ये समुंदर से पार गया। मैं दौलत बांटने के बाद भी सीमित रहा और ये समुंदर से पार गया। अब तुझे बताऊं, अहंकारी को दुनिया में मैंने लड़ते देखा है। अहंकारी को दुनिया में मैंने लड़ते देखा है और अभिमानी उन सभी भड़ों को धरा में गड़ते देखा है। अभिमानी उन सभी भड़ों को धरा में गड़ते देखा है। याद कर एक लंगोटी वाला सारे जग को हिला गया। याद कर एक लंगोटी वाला सारे जग को हिला गया। है फकीर में कितनी ताकत ये वो दिखा गया। है फकीर में कितनी ताकत ये वो दिखा गया। हरिश्चंद्र के सत्य ने उनका अमर नाम कर डाला। राजा बलि के अहंकार ने स्वयं उन्हें छल डाला। राजा बलि के अहंकार ने स्वयं उन्हें छल डाला। सोने की लंका वाले को आया घमंड तो डूब गया। सोने की लंका वाले को आया घमंड तो डूब गया। मिला वरदान था भस्मासुर को लेकिन मति से चूक गया। मिला वरदान था भस्मासुर को लेकिन मति से चूक गया। ज्ञान का दीपक सदियों तक है, हमने जलते देखा। ज्ञान का दीपक सदियों तक है, हमने जलते देखा। अज्ञानी को अंत समय में हाथ ही मलते देखा। ये जग झूठा, माया झूठी, झूठी है ये काया। ये जग झूठा, माया झूठी, झूठी है ये काया। अमर रहा ना कोई जग में, काल ने सबको खाया। ये दुनिया बस 4 दिनों की, यहाँ ठिकाना नहीं। राजा हो या रंक छोड़कर एक दिन सब चली जाएंगी। राजा हो या रंक छोड़कर एक दिन सब चली जाएंगी। तो एक दिन सभी चले जाते हैं, लेकिन अमर रहता है उनका किया हुआ कार्य, उनका आदर धर्म, उनका व्यवहार। तो चलिए इसी आदर भरम, इसी व्यवहार और इसी अपने इस जो हम आज कर रहे हैं और जिसे मोहनदा एक इतिहास बना रहे हैं, वो कभी न कभी लोगों को याद आएगा। तो हमारे नाती पोते भी उसको देखें। ऐसी लालसा मन में लेकर हम मोहन कीर्ति पटल पर हाजिर हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबका आभार प्रकट करते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए चलिए लिए चलते हैं हमारे बलदेव टमटा जी की ओर। बलदेव जी की उपस्थिति है। बलदेव जी स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। बलदेव जी जी पटल में सभी को प्रणाम करते हुए, पटल का अमूल्य समय मिलते हुए सबको धन्यवाद करते हुए, और पटल पे ही और आप सभी लोगों पे ही 4 लाइनें हैं, वही अर्पण करते हैं पटल को भी, आपको भी। द्वार पटल के खुलते ही लगता है मंजिल आ गई। द्वार पटल के खुलते ही लगता है मंजिल आ गई। बसंत आ गया हो जैसे, सावन की बदली छा गई। सावन की बदली छा गई।
द्वार पटल के खुलते ही लगता है मंजिल आ गई। बसंत आ गया जैसे सावन की बदली छा गई। मस्तिष्क के कोने में या दिल के मस्तिष्क के कोने में या दिल के एक हलचल सी रहती है। मस्तिष्क के कोने में या दिल के एक हलचल सी रहती है। दिन भर भटकते भौरे को जैसे कली कोई भा गई। द्वार पटल के खुलते ही लगता है मंजिल आ गई। लगता है मंजिल आ गई। अपने जाने और पहचाने अपने जाने और पहचाने साथियों से मिलता है कोई। बिछड़े थे जहां से हम, फिर वो महफिल आ गई। फिर वो महफिल आ गई। द्वार पटल के खुलते ही लगता है मंजिल आ गई। बसंत आ गया हो जैसे सावन की बदली छा गई। पटल परिवार सुखी रहे यही दुआ दिल मांगता। पटल परिवार सुखी रहे यही दुआ दिल मांगता। मोहन पटल गुल और कलियां, मोहन पटल की गुल और कलियां हर मन को लुभा गई। द्वार पटल के लगते ही लगता है मंजिल आ गई। मस्तिष्क के कोने में या दिल के एक हलचल सी रहती है। दिन भर भटकते भंवरे को जैसे कली कोई भा गई। कली कोई भा गई। बह रही है और बहेगी ज्ञान गंगा पटल पर। बह रही है और बहेगी ज्ञान गंगा पटल पर। भाव और भावना की भाव और भावना की हर बेल सी लहरा गई। द्वार पटल के खुलते ही लगता है मंजिल आ गई। बसंत आ गया जैसे सावन की बदली छा गई। कीर्ति पटल की कीर्ति सदा, कीर्ति पटल की कीर्ति सदा जगमग रहे संसार में। कीर्ति पटल की कीर्ति सदा जगमग रहे संसार में। कोई माने या न माने हमको ये महफिल भा गई। हमको ये महफिल भा गई। द्वार पटल के खुलते ही लगता है मंजिल आ गई। बसंत आ गया हो जैसे सावन की बदली छा गई। लास्ट कड़ी है। बड़े बड़े फनकार यहाँ, बड़े बड़े फनकार यहाँ शब्दों को देते आकार हैं। बड़े बड़े फनकार यहाँ शब्दों को देते आकार हैं। पटल पर लगता कवियों की यमुना गंगा सी आ गई। पटल पे लगता है कवियों की यमुना गंगा सी आ गई। द्वार पटल के खुलते ही लगता है मंजिल आ गई। बसंत खड़ा बसंत आ गया जैसे सावन की बदली छा गई। सावन की बदली छा गई। धन्यवाद। देव जी उत्तराखंड के बलदेव जी एक मिनट जनता, उत्तराखंड के महान कृतिकार आप हैं। कमाल कर दिया आपने मोहन कृति पटल के बारे में। वास्तव में जो सत्यता आपने बरती है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत चलो विश्व जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बलदेव जी ने पटल के बारे में बहुत सुंदर पंक्तियां गढ़ी। और वाकई में द्वार पटल के खुलते ही लगता है मंजिल आ गई। ऐसा हर रचनाकार को, हर कवि को, हमारे जो भी पटल से हमारे जुड़े रहते हैं और जो हमें सुनते हैं, जो हमें देखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, वो प्रत्यक्ष रूप से सामने तो नहीं होते, लेकिन हमारे इस पटल के पीछे जरूर उनकी लाइन है। तो उन सब का भी इसने प्यार हम सबको मिलता है। और पटल कीर्ति पटल की सदा जगमग रहे संसार में। कीर्ति सदा जगमग रहे संसार में। द्वार पटल के खुलते ही लगता है मंजिल आ गई। तो बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ और कीर्ति पटल को अपने शब्दों द्वारा इतना मान सम्मान देने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं बलदेव टमटा जी का। चलिए बने रहिएगा पटल पर और कार्यक्रम को बढ़ाता हूँ आगे। और आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ हमारे इस पटल की स्थान जो हमको हंसते हंसाते विदा करते हैं, गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी को। जी स्वागत है पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। आनंद आ गया। बीच में आप कुछ देर के लिए
कहीं गायब हो गए थे। बड़ा शंका थी मेरे मन में कि क्या मुसीबत आ गई होगी ऐसी, लेकिन भगवान ने सकुशल आपको दोबारा वापस लिया है। मैं भगवान को धन्यवाद सुनो सुनो सुनो, पहले मंत्र से काम चलता था, फिर तंत्र से काम चला, फिर यंत्र आए और अब जो है षड्यंत्र होने लगा है। इसलिए ये षड्यंत्र था कुछ न कुछ। नहीं, मैं सोचा बारीक टेलीफोन आया मुझे, ये कथा कैसा है कैसा टेलीफोन तो नहीं आया। मैं शुरू करता हूँ। एक कविता मेरी पावन पराग पुस्तक से है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। निर्मल जी, तिलक जी और बाकी सभी जितने भी हमारे कलाकोटी जी वगैरह सभी हमारे प्रशंसक हैं। चाहे मैं हंसूं चाहे रोऊं, आप फिर भी मेरी प्रशंसा करते हैं। तो प्रस्तुत है जियो और जीने दो, एक कविता है मेरी। पल्लव दुर्बल निस्तेज जो है, पल्लव दुर्बल निस्तेज जो है, वे आज जमी पर गिर रहे, नई कोपले वृक्षों पर अपनी छटा को बिखेर रहे, अपनी छटा को बिखेर रहे। हरी तमाशे धरा सुशोभित, हरी तमाशे धरा सुशोभित, पीत पुष्प से जन मन प्रलोभित है। नव ऋतु का माधुर्य दस्तक दे रहा, ऋतु तृण ओष बिंदु चमक सुशोभित है, तृण ओष बिंदु चमक सुशोभित है। मखमली धूप से मौसम हंसमुख, मखमली धूप से मौसम हंसमुख उस गरमाने लगता है। रवि प्रकाश उत्तरोत्तर अपना साम्राज्य बनाने लगता है, साम्राज्य बनाने लगता है। हमारे तुम्हारे सभी हृदयों में नव ऋतु का पुनरागमन होता है। निराशा, तनाव और मानसिक दुर्बलता रूपी पल्लवों का हनन होता है, पल्लवों का हनन व दहन होता है। नव आशा उमंगों की कोमल जन्म ले, नव आशा उमंगों की कोमल जन्म ले, नव संकल्पों से हम स्वयं को सजाएं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है हंसमुख, समृद्धि की फुलवारी से घर आंगन सजाएं, समृद्धि की फुलवारी से घर आंगन सजाएं। वाणी से रिश्तों में मधुरता भरे हम, वाणी से क्षमा चाहता हूँ, बुढ़ा हूं यार। वाणी से रिश्तों में मधुरता भरे हम, कर्ता की करनी पर निष्ठा रखे हम, परमार्थ जीवन व्यतीत करें हम। नव ऊर्जा नई सोच के राही बने हम, नव ऊर्जा नई सोच के राही बने हम। पंछी जंतु व जलचर चौपायों को अपने ही सबको समझे हम, पंछी जंतु व जलचर चौपायों को अपने ही सबको समझे हम। जिस विधि से जीवन जीते हैं हम सब, वैसे ही उनको जीने दे हम, वैसे ही उनको जीने दे हम। सत्य अहिंसा की डोरी पकड़कर, सत्य अहिंसा की डोरी पकड़कर संसार को पाठ पढ़ाए हम। जियो और जीने दो का नारा लगाकर अपने जीवन को सफल बनाए हम, अपने जीवन को सफल बनाए हम, अपने जीवन को सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन सफल बनाए हम, पल्लव दुर्लभ निस्तेज जो है वो आज धरा पर गिर रहे। ये सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि समय जो है धीरे धीरे खसक गया है और खसकता हुआ समय हमारे कई कृतिकारों की रचनाओं को रोक देता है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बुला रहा हूँ प्रकाश चंद तिवारी जी को। धन्यवाद अनुराग जी। आज बहुत एक से एक बढ़कर कविताएं आ रही हैं और ये ज्ञानार्जन भी कर रही हैं, मनोरंजन भी कर रही हैं और अनुकरण भी जो है करवा रही हैं। तो इसी पर जो है, जैसे डॉक्टर निर्मल पंत जी ने जो है सूर्य को निकलने दो वाली कविताएं सुनाई थी, फिर आपने भी भौतिकवाद पर कविता सुनाई कि धन और ज्ञान का क्या अंतर है। उसके बाद हसमुख जी ने भी सुंदर कविताएं सुनाई और डॉक्टर कालाकोटी जी ने जो है हमें ये चौथी अवस्था के बारे में अनुभव कराया, जिसकी ओर हम लोग धीरे धीरे जाएंगे सभी। और सुनीता जी ने जो है अपने मन के भावों को व्यक्त किया। अब मैं जो है इसी प्रकार की कविता मेरी भी है कि जो आज कई जगह हम लोग जो है बिना सोचे समझे अनुकरण करते हैं। जैसे कहीं पार्टी हो रही है तो हम लोग सब लोग पार्टी में चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इस पार्टी में हमें हमारी सार्थकता क्या है या हमें इस पार्टी में प्रतिभाग कितना करना चाहिए। चलो शादी ब्याह में तो जाना ही पड़ता है, लेकिन अन्य प्रकार की भी कई पार्टियां चल रही हैं, डांस पार्टियां चल रही हैं, वगैरह चल रही हैं।
तो मुझे ये लगता है कि लोग जीवन के मार्ग को भटक रहे हैं। तो इस पर मैंने जो है कविता लिखी है, दिशाहीन जीवन मार्ग। सर्वत्र रवि की किरणें प्रचंड हैं, सर्वत्र रवि की किरणें प्रचंड हैं, फिर भी मन तेम तम के गेह में बंद है। सर्वत्र रवि की किरणें प्रचंड हैं, फिर भी मन तम के गेह में बंद है। चमक रही दिशाएं रवि किरणों का न अंत है, चमक रही दिशाएं रवि किरणों का न अंत है, इस आलोक में भी दिखता न कोई पंथ है। चमक रही दिशाएं रवि किरणों का न अंत है, इस आलोक में भी दिखता न कोई पंथ है। क्या दृष्टि का दोष है या फिर बंधनों का जाल है, क्या दृष्टि का दोष है या फिर बंधनों का जाल है। मोह की गिरी गुहा है या फिर ग्रहों की चाल है, मोह की गिरी गुहा है या फिर ग्रहों की चाल है। जीवन के मार्ग पर दिखता कुछ मुझे अंधकार है, जीवन के मार्ग पर दिखता कुछ मुझे अंधकार है। निराशा की सोच या बंद आगे द्वार है, निराशा की सोच है या बंद आगे द्वार है। मैं समझ पाया नहीं, मैं समझ पाया नहीं, नेत्रहीनों की तरह धुंधला लगे संसार है, नेत्रहीनों की तरह धुंधला लगे संसार है अज्ञानता की कालिमा, है अज्ञानता की कालिमा, या फिर समय की मार है, या फिर समय की मार है। चल रही जिस ओर दुनिया, यही महत्वपूर्ण पद है, चल रही जिस ओर दुनिया, उसमें दिखता न कोई, उसमें दिखता न छोर कोई पार है। चल रही जिस ओर दुनिया, उसमें दिखता छोर न कोई पार है। जल मार्ग तो है चमचमाता, तो जीवन का ये भ्रम मार्ग है, मृग मरीचिका है। जल मार्ग तो है चमचमाता, पर दिखता न खेवन हार है, पर दिखता न खेवन हार है। धन्यवाद। आपने कहा दिखता न कोई पंथ है, एक पंथ तो है भाई यहाँ। पंथ नहीं पंथ। बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये काम सही से नहीं करता। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। चल रही जिस ओर दुनिया, उसमें दिखता न कोई छोर है। बहुत सुंदर सी पंक्तियां, और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं तिवारी जी, क्योंकि मैं ज्यादा अब व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे एक आध कृतिकारों को और बुलाना है, समय मेरे पास खसक गया है। तो चलिए, मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और बुलाना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी मातृ शक्ति के रूप में ज्योति शाह। ज्योति, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही। स्वागत है सर। सभी मेरे आदरणीय जनों को मेरे प्रणाम, चचा को प्रणाम, और जो मेरे कक्षाओं को जय श्री राम। एक कविता लिखी थी जब मेरा बेटा गया था, तो बेटा गया था पढ़ करके इंटर करने के बाद, तो अकेलापन महसूस हो रहा था, और साथ ही कुछ उस दिन मूड बहुत खराब था कि परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। उस समय के पलों में लिखी हुई है। जब चिड़ियों के पंख आ जाते हैं, जब परवाजें बढ़ जाती हैं, जब साए ऊंचे होते हैं, अपने से बड़े हो जाते हैं बच्चों के कंधे, जब हौसले पस्त जाते हैं, तब दिल की धड़कन कहती है अभी लौट चले, एक बार फिर उन्हीं पुरानी राहों पे चले। जब मकड़ी जाला बुनती है, जब शेर फंसते जाते हैं, जब सच्चाई शर्माती है, जब बेशर्मी पूजी जाती है, जब दर्द में साथ कोई ना दे, जब नफरत पूजी जाती है, तब दिल की धड़कन कहती है अभी लौट चले। जब भ्रष्टाचारी अंगों के व्यापार सजाने लगते हैं, जब मीना बाजारों में सपनों के भाव लगाए जाते हैं, जहां मासूमों के खाली पेट पानी से भरे जाते हैं, जहां किताबों की जगह हाथों में हथियार थमाए जाते हैं, वहां मानवता शर्माती है, तब दिल की धड़कन कहती है
अब लौट चले। एक बार फिर से वही पुराना समय आ जाए जहां हम छोटे से थे, बचपन में, और निश्चलता के साथ, जहां संस्कारों का कोई मोल ना हो, जहां सभ्यता रौंदी जाती हो, जहां श्वेत कण की हंसी उड़े, जहां स्वार्थों के ताने बाने हो खड़े, तब दिल की गहराइयों से में ज्वालाओं का धूम्र पड़े, तब आंखें बहती रहती हैं, तब तन्हाई चिल्लाती है, आ अब लौटते चले। और पुनः वही समय आए। आप सभी का हृदय से आभार। शुभ रात्रि। जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद। कई तरह के छल प्रपंच जब घेर लेते हैं तब दिल की धड़कन कहती है आप लौट चले। हाँ, लौट चले उन्हीं पुरानी राहों पर जिन्हें हम छोड़ के चले आए थे चकमक की दुनिया में। तो चलिए, बहुत सुंदर सी पंक्तियां दी, अपने मनोभावों को व्यक्त किया सुंदर पंक्तियों के साथ। बहुत आभार है ज्योति। और लिए चलते हैं चलते चलते तिलकदा की ओर। तिलक राज जोशी जी, मैं प्रणाम करता हूं चंपा दीदी और तिलक राज जोशी जी की उपस्थिति को, और स्वागत करता हूं मोहन कीर्ति पटेल पर। धन्यवाद धन्यवाद। आज वृक्ष का आत्मकथ्य और मेरा प्रलाप से मैं एक अपना प्रलाप सुना रहा हूँ। व्याख्या भी आपने आज के कार्यक्रम की समीक्षा भी करनी है, क्योंकि समय भी वो चला है। धीरे धीरे अपनी बात रखते हुए समीक्षा भी कीजिएगा। स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरी कविता का शीर्षक है फिर तुम भी गाओगे लई में। संघर्ष अनेकों आकर पथ में करते चंचल अविचल मन को, किंतु ध्येयो आशेक है छंदों में बांधूं जीवन को। चर्चा उसकी सभी करेंगे रुदन भले ही वह मेरा हो, गाओगे मेरे ही लय में आज भले ही तुम कुछ कह लो। छंद मधुर हो धड़कन में फिर तुम भी गाओगे लय में। छंद मधुर हो धड़कन में फिर तुम भी गाओगे लय में। आशाएं जीवन की मेरी सुरभित, आशाएं जीवन की मेरी सुरभित सुरभिमयी कर सुमन हृदय को। बुझते बुझते दीपक जैसे उज्जवल और करे जीवन को। दिग्दर्शन देगा निश्चय ही जलता मेरा जीवन जग को। दिग्दर्शन देगा निश्चय ही जलता मेरा जीवन जग को। निज पद को आलोकित करने मांगोगे निश्चय उस को। निज पद को आलोकित करने मांगोगे निश्चित उस को। छंद मधुर हो उर धड़कन में फिर तुम भी गाओगे लय में। छंद मधुर हो उर धड़कन में फिर तुम भी गाओगे लय में। नथनों में भर प्रेरित करती मलय पवन नव आकांक्षा को। रह रह कर सुरभित कर जाती अभिलाषाएं मृत जीवन को। संजीवनी बनी आशाएं चेतन कर जाती जीवन को। फिर तुम भी गाओगे लय में दिग्दर्शित करने निज पद को। फिर तुम भी गाओगे लय में दिग्दर्शित करने निज पद को। जीवन गति है गति ही लय है, जीवन गति है गति ही लय है। लय को छंद मधुर बनने दो। मेरी आकांक्षाओं को तुम निज विलासाएं बनने दो। मेरी आकांक्षाओं को तुम निज विलासाएं बनने दो। तुम भी अपने उर्कंपन को स्वर दो भर दो शून्य गगन को। पाओगे तुम भी गुनगुन में गतिमयी होने जग जीवन को।
छंद मधुर हो उर धड़कन में, फिर तुम भी गाओगे लय में, फिर तुम भी गाओगे लय में, दिग्दर्शन करने निज पथ को, फिर तुम भी गाओगे लय में, दिग्दर्शन करने निज पथ को। तो ये मेरा अहम है या मेरी बात है फिर तुम भी गाओगे दिग्दर्शन करने पथ में। तो जन्नुदा इसी क्रम में मुझे समीक्षा कर देनी है। जी जी, अभी मोहनदा ने तो सुनाया नहीं, एक छोटा सा भी तो है, 2-4 मोहनदा आएंगे ना, मोहनदा का नंबर ही मोहनदा आएंगे, उसके बाद सबको धन्यवाद भी देंगे और आज के कार्यक्रमों का उद्यापन भी करेंगे। जी तिलक दा अपनी बात रखिए। मोहनदा को हो जाता तो अधिक अच्छा रहता, फिर मैं भी कर लूंगा। चलिए आप लोगों की जैसी इच्छा है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मोहनदा को। मोहनदा स्वागत है पटल पर। आदरणीय धन्यवाद, सबको प्रणाम। आपका इसलिए प्यार पाने को सब लालायित हैं, आपकी मधुर वाणी से सुंदर सी रचना सुनने को। स्वागत है। ये गजल की चंद लाइनें हैं। तुम्हारे रेशमी जुल्फों में मेरे नैन बसते हैं, सारे सुख और परमानंद मेरे चैन बसते हैं। तुम्हारे मरमरी काया में कमशिन बेगमय आभा, प्यारे प्यारे अधरों पर दुलारे बैन बसते हैं। आंखों पर छलकते ख्वाब वो मानिंद लहरों के, किनारों पर यहीं दिल में मेरे दिन रैन बसते हैं। तुम नहीं तो बिन तुम्हारे है नहीं सुखनवर कोई, लाख साधन रहे घर में मगर बेचैन रहते हैं। अपने अपने हैं दुनिया में सुखों के सारथी मोहन, कोई काबा कोई काशी कोई उज्जैन बसते हैं। तुम्हारे रेशमी जुल्फों में मेरे नैन बसते हैं। इस चंद लाइनों को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तुम्हारे रेशमी जुल्फों में मेरे नैन बसते। तिलक राज जी थोड़ा माइक बंद कर देंगे, आवाज थोड़ा साफ है। आप थोड़ा माइक बंद कर लीजिए। हाँ ठीक। तुम्हारे रेशमी जुल्फों में मेरे नैन बसते हैं, सारे सुख और परमानंद मेरे चैन बसते हैं। तुम्हारे रेशमी जुल्फों में मेरे नैन बसते हैं। तुम्हारे मरमरी काया में कमशन वेगमय आभा, प्यारे प्यारे से अधरों पर दुलारे बैन बसते हैं। तुम्हारे रेशमी जुल्फों में मेरे नैन बसते हैं। आँखों पर छलकते ख्वाब मानिंद लहरों के, किनारों पर यूं ही दिल में मेरे दिन रैन बसते हैं। किनारों पर यूं ही दिल में मेरे दिन रैन बसते हैं। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में मेरे नैन बसते हैं, सारे सुख और परमानंद मेरे चैन बसते हैं। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में मेरे नैन बसते हैं। तुम नहीं तो तुम्हारे बिन है नहीं सुख नवर कोई, लाख साधन रहे घर में मगर बेचैन
बसते हैं लाख साधन, रहे घर में मगर बेचैन बसते हैं। तुम्हारे रेशमी जुल्फों में मेरे नैन बसते हैं। अपने अपने हैं दुनिया में सुखों के सारथी मोहन। अपने अपने हैं दुनिया में सुखों के सारथी मोहन। कोई काबा कोई काशी कोई उज्जैन बसते हैं। कोई काबा कोई काशी कोई उज्जैन बसते हैं। तुम्हारे रेशमी जुल्फों में मेरे नैन बसते हैं। सारे सुख और परमानंद मेरे चैन बसते हैं। तुम्हारे रेशमी जुल्फों में मेरे नैन बसते हैं। धन्यवाद, सबको प्रणाम है। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कर्ण मधुर। आपको धन्यवाद। और पटल पर आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी अपना आशीर्वाद दे देंगे। स्वागत है। मैं आज के जो हमारे काव्य का अमृत वर्षण हुआ उसमें किस ढंग से हुआ तो मैं संक्षेप में बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे प्रथम डॉक्टर B.S. कालाकोटी जी को आमंत्रित किया गया। तो उन्होंने जीवन के यथार्थ पर बहुत सुंदर बात कही कि बीते 3 पड़ाव, अब चौथा ही बाकी है। तो वास्तव में हम जीवन में इन पड़ावों को जब आते हैं तो हर एक पड़ाव का अपना अनुभव करते हैं। उसके बाद डॉक्टर निर्मल पंत जी जो कि बहुत स्तरीय कविताएं लिखते हैं, छंदबद्ध, लयबद्ध और अनुप्रास अलंकार से पूर्ण सुशोभित। तो उन्होंने भी एक कविता सुनाई, रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो कि बादलें सूर्य पर न छा जाएं। बहुत सुंदर बात। ये प्रतीकात्मक कविता थी उनकी, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति, धर्म, रंग, लिंग, दल, राजनीतिक दल और अन्य जितने भी वैमनस्य के कारण हैं, आधार हैं, उनके आधार पर हम समाज को न बांटें और समाज में जो जिनको आगे बढ़ना है उनका रास्ता न रोकें। ये इनकी बात थी, बहुत सुंदर बात कि हम इन्हीं चीजों में रह जाएंगे तो हम समाज को आगे नहीं बढ़ने देंगे और विशेषकर हानि उनकी होगी जो अभी नवयुवक हैं। और सुनीता ध्यानी जी जो बड़ी संचालक भी हैं और अपने गढ़वाली में और हिंदी में सभी में उनका अच्छा कमांड है। उन्होंने बहुत सुंदर एक गीत प्रस्तुत किया, शांत मन से राह तय कर मंजिलों की तू, ना कभी परवाह कर मुश्किलों की तू। ये कहा उन्होंने। बड़ा संघर्षमय जीवन को उन्होंने कहा कि उससे हमें घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा लगा। कभी मैंने एक कविता लिखी थी, मुझे उस पंक्ति की अपनी याद आ रही थी, मैं लोभ नहीं संवार पा रहा हूँ। मैंने लिखा था, है अगर सपूत तू तूण तीर बाहुधर, भीड़ के तू अग्र चल, यह
राह शूल फूल कर, अंधकार दूर कर, ज्ञान दीप कर प्रखर, सूत्र मात्र एक है, कर्म कर कर्म कर। तो मुझे अपनी ये पंक्तियां याद आ रही थी सुनीता ध्यानी जी के उस कथन पर। तो बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई। जनार्दन उप्रेती जन्नुदा वो तो सिद्ध हस्त हैं संचालन के भी और अपने अभिव्यक्ति को देने में भी। उन्होंने एक 2 लाइन कहकर अपनी कविता शुरू की थी। वो कविता थी वक्त एकता, वक्त सरकता जाए पल पल, सोचो क्या करना है। और इसके बाद उन्होंने सरस्वती और लक्ष्मी के पुजारी के दोनों की तुलना की थी। और सरस्वती के उपासक वास्तव में शालीन होते हैं, शिष्ट होते हैं, उनका गंभीर होते हैं, चिंतन उनका हमेशा सामाजिक सुधार के लिए होता है। और लक्ष्मी के पुजारी धन को एकत्रित करते हैं, चाहे उसमें फिर न्याय हो अन्याय हो ये नहीं देखते हैं, यही इनका भाव था। उसके बाद बलदेव तमटा जी ने एक कविता सुनाई कि हर पटल हमारे इस पटल पर, मोहन कृति पटल पर बहुत सुंदर कविता। और गिरीश जी ने, हंसमुख जी ने वास्तव में सही तारीफ की कि आपने गजब कर दिया। और बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। हम उत्साहित हुए, पटल उत्साहित हुआ, पटल को आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मिला। आपने पटल में बतलाया था कि द्वार पटल के खुलते ही लगता है मंजिल आ गई। वास्तव में हम लोग सभी यही सोचते हैं कि कब 7 बजे और कब हम यहाँ पर उपस्थित रहें। और हम लोग अपनी परेशानियों में भी सोचते हैं कि यहाँ बैठ जाएं तो 1 घंटे में हमारे को ऐसा लगता है जैसे मुक्ति मिल गई हो। हम सारे दुनियादारी से दूर हट के इस साहित्य से जुड़े रहते हैं। तो इसके लिए मैं किस किस को धन्यवाद दूं। हमारे पुरोधा जो हैं जोशी जी, उनके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें आप लोगों की उपस्थिति भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि हम लोग भी उपस्थित न होते तो ये पटल ही कैसे चलता। और संचालन में हमारे जन्नुदा जैसे प्रकांड विद्वान और कलाकार जब हों तो फिर इस पटल ने तो अच्छा होना ही होना है। इसके बाद गिरीश चंद्र हंसमुख जी ने एक कविता सुनाई कि बसंत ऋतु पर, और बहुत शानदार पंक्तियां थी आपकी, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और प्रकाश चंद्र तिवारी ने दिशाहीन जीवन मार्ग पर कहा कि आदमी आजकल दिखावा के लिए और साथ निभाने के लिए अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर भी गलत ये गतानुगति को लोक वाली स्थिति के कारण अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को भी भुला दे रहा है। ये बहुत गलत है। उसके बाद ज्योति शाह जी ने, जब चिड़ियों के पंख लग जाते हैं तो वो अपने घोंसले से दूर चले जाते हैं और फिर उनको याद आती है घर की। इस तरह की कविता सुना थी जिसमें कि ये सामाजिक उसमें जब कोई व्यक्ति बाहर चला जाता है तो उसके वास्तव में उसे घर लौटने की इच्छा बनी रहती है। बाद में मैंने एक कविता सुनाई, फिर तुम भी गाओगे लय में दिग्दर्शन करने को पथ में, ये सुना। और मोहन जैसी जी ने सुनाया, तुम्हारे रेशमी जुल्फों में मेरे नैन बसते हैं। इतने सुंदर मधुर कंठ से आपने गाया तो बड़ा आनंद आया, बहुत ही अच्छा आया। और आपकी मनोभावनाओं के अनुकूल शायद मेरी एक कविता रही होगी। मैं 4 लाइन सुनाने में अपना लोभ नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी याद में ही गुनगुनाता हूँ, मैं तुम्हारी याद में ही गुनगुनाता हूँ। धूप में हो तुम खड़ी छाया तुम्हारी हूँ, धूप में हो तुम खड़ी छाया तुम्हारी हूँ। यह न समझो री तुम्हें मैं भूल पाया हूँ, यह न समझो री तुम्हें मैं भूल पाया हूँ। ताल सुर लय छंद रूठे मैं न रूठ
रूठाहूँ ताल सुरलय छंद रूठ मैं न रूठा हूँ। तो मुझे ये पंक्तियां याद आई, माफ करना मैं टाइम कुछ अधिक ले लिया, बहुत लंबा समय ले लिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आप सभी को। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आदरणीय, सुंदर समीक्षा और अपने आशीर्वाद देने के लिए। आदरणीय जनुदा का बहुत सुंदर संचालन के लिए, सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का, उनके साथ बैठी हुई चंपा दीदी को भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। उनके होने से इस पटल पर बहुत अपने सयानों का आभास होता है, एहसास होता है, सुंदर आभार। और हमारे जनुदा का बहुत आभार, और उनके साथ जुड़े हुए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी को भी मैं चरण बंदन नमन करता हूँ। पीताम्बर अवस्थी जी आपको चरण बंदन कर रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। 1 मिनट सर, मैं दिखा भी देता हूँ। जय हो आप। जय हो, जय हो। प्रणाम प्रणाम। तो अच्छा लगा आप भी आज इस पटल पर उपस्थित रहे, अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत धन्यवाद है आपको। प्रणाम। आशीर्वाद में वो इनको छोड़ना है, हम शुभकामना दे सकूँ आशीर्वाद हो, तुम सैन भैया तुम चला आशीर्वाद, हम तो मना जूनियर भैया बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सन, और रखो प्रयास सराहनीय से, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत आभार है, धन्यवाद जी मोहल्ला। मैं समापन से पहले वो हमारे ललित तिवारी जी का हाथ उन्होंने अपना दे रखा है कि मुझे पुरस्कार दिया जाए। नवन्या जी की बात, नवन्या स्वागत है आपका। जय हो जी। लवन्या